कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां राजवीर नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि हर साल एक खास रात को एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे कोई न कोई जाकर पूजा करता था। लोग कहते थे कि वहां एक देवी का वास है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। लेकिन उसके साथ एक शर्त थी, अगर पूजा के दौरान किसी ने डरकर पूजा अधूरी छोड़ी, तो उस व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आने लगता था। राजवीर ने इस परंपरा को कई बार सुना था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। वह अपने परिवार के साथ अपनी साधारण जीवन जी रहा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राजवीर के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वह रात अमावस्या की थी और आसमान में तारे भी जैसे छिपे हुए थे। गांव में हर कोई अपने अपने घरों में बंद हो गया था, क्योंकि यह वही रात थी जब उस पीपल के पेड़ के पास पूजा की जाती थी। राजवीर के घर के बाहर अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब राजवीर ने दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि गांव के पुजारी खड़े हैं। पुजारी ने राजवीर से कहा, आज तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करनी होगी। देवी का आदेश है कि इस बार पूजा तुम करोगे। राजवीर हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुजारी ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह डर और संकोच से बोला, पंडित जी, मैंने कभी ऐसी पूजा नहीं की। मुझे डर लगता है। पुजारी ने राजवीर को समझाते हुए कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर तुम इस पूजा को पूरी तरह निभाओगे, तो देवी तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगी। पर ध्यान रहे, डरकर अधूरी पूजा करने से अनर्थ हो सकता है। राजवीर ने अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आखिरकार पूजा करने का फैसला किया। उसने पूजा की सामग्री ली और पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां अंधेरा था और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। पेड़ के नीचे पहुंचते ही राजवीर को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। उसने हिम्मत जुटाई और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही उसने पूजा की शुरुआत की, उसे पेड़ के आसपास हलचल महसूस हुई। पत्तों की सरसराहट, जमीन पर किसी के हल्के कदमों की आवाज और हवा में विचित्र सी खुशबू से उसका मन विचलित होने लगा। लेकिन राजवीर ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और पूजा जारी रखी। तभी उसे किसी के धीमे से हंसने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उस पर हंस रहा हो। राजवीर ने हिम्मत बांधी और पूजा जारी रखी। पूजा का अंतिम चरण बचा था जब अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक स्त्री की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक देवी की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा कठोर और गंभीर था। राजवीर डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी पूजा जारी रखी। उस स्त्री ने कहा, तुमने मेरी पूजा के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने पूजा करने का साहस तो किया, लेकिन तुम्हारे मन में भय था। अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। राजवीर कांपता हुआ बोला, देवी, मैंने तो आपकी पूजा पूरी करने की कोशिश की। कृपया मुझे क्षमा कर दें। देवी ने क्रोध से कहा, मेरा आशीर्वाद केवल उसी को मिलता है जो भय से परे हो। लेकिन तुमने डरकर पूजा की। अब तुम्हारे परिवार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसके बाद देवी का स्वर अचानक कोमल हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। एक ही तरीका है जिससे तुम अपने परिवार को इस शाप से बचा सकते हो। तुम्हें अगले 7 दिन तक मेरे मंदिर में सेवा करनी होगी और बिना किसी भय के मेरी पूजा पूरी करनी होगी। अगर तुम यह कर सके, तो मैं तुम्हारे परिवार को क्षमा कर दूंगी। लेकिन ध्यान रहे, इन 7 दिनों में अगर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय आया, तो तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए मेरे शाप का भागी होगा। राजवीर ने देवी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले 7 दिनों तक देवी की सेवा करने का प्रण किया।
हर रात राजवीर देवी के मंदिर में जाकर पूजा करता और हर बार उसे अलग अलग प्रकार के डर का सामना करना पड़ता। कभी मंदिर में अचानक तेज आंधी आ जाती, कभी वहां अजीब सी आवाजें आने लगती और कभी देवी की मूर्ति से रोशनी निकलने लगती। छठे दिन की रात सबसे भयानक थी। राजवीर ने जैसे ही पूजा शुरू की, उसे अपने आसपास अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे विश्वास के साथ देवी का ध्यान करना शुरू कर दिया। वह पूरे समय देवी के नाम का जाप करता रहा और धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी सभी चिंताएं और डर दूर हो रहे हैं। सातवें दिन जब उसने अंतिम पूजा पूरी की, तो देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपने साहस और निष्ठा से मेरा शाप दूर कर दिया है। अब तुम्हारे परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। राजवीर ने देवी को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद राजवीर के जीवन में अद्भुत बदलाव आए। उसके परिवार में सुख शांति का वास हो गया और गांव में उसकी भक्ति और साहस की कहानियां फैल गईं। लोग राजवीर की हिम्मत और उसके अनुभवों को सुनते और देवी की महिमा का गुणगान करते। इस प्रकार राजवीर ने न केवल अपने परिवार को देवी के शाप से बचाया, बल्कि अपनी भक्ति और साहस के कारण गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आज भी लोग उस पीपल के पेड़ के पास पूजा करने जाते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं, लेकिन राजवीर की तरह साहस और भक्ति के साथ।